ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए कहानी जानते हैं। ये बात एक गुड़गांव इलाके की जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे, तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसे सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहां के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी जमीनें थी वह बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय जमीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे, जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूटकर उसे मार देते थे और वही दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वे उन्हीं मुसाफिरों के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस अब इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी। कई बार वह लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती रही, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखता था कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देती है। वो उसके काम से बहुत इम्प्रेस थे। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस और ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वो परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयर्स से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आया था। लेकिन जब उसने ये देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फोन पर किससे बात कर रही है, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज को कंपनी आना था तो वो नहीं पहुंची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की वजह से परेशानी होगी, इसलिए नहीं आई। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज से संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज का पता निकला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया।
जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर आता था। इस पर मकान मालिक कहता है शायद वो यहाँ उतरती हो लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वहाँ रोज का कोच पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने ये खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज ने अपना पता सही न दिया हो, लेकिन कुछ दिन बाद रोज का पता कंपनी द्वारा निकल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज के माँ बाप से मिला और रोज के बारे में पूछताछ की और कहा वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही है। एम्प्लॉय ने कहा लगभग 15 दिन हो गए हैं। कितने दिनों से काम कर रही है, माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय बोला साल से ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, रोज को मरे 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज की फोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा हाँ यही है। ये सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। ये बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने के लिए उनसे फोन पर बात की और पता चला कि यह सच है। ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज साथ में काम करते थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और भी कई अजीब घटनाएं होती हैं। बाद में पता चलता है कि जहां वह ऑफिस बना है वहां लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यह सभी घटनाएं होती थी। लेकिन रोज वाली घटना ने सभी को हिला कर रख दिया, लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी जिससे उनके कारोबार पर प्रभाव न पड़े। आपको शबाज़ कहानियाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।